নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग अध्याय 28 स्कंद 4 अध्याय 27 और श्लोक संख्या 11 से 20 का पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 11। भय नामनो अग्रजो भाता, भय नामनो अग्रजो भाता, प्रज्वाल प्रति उपस्थित ददाह तां पुरी कृत्स्नां भ्रातु प्रियचिकीर्षया ऐसी दशा में यवन राज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने हेतु नगरी में आग लगा दी। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार सबका हरे कृष्णा। माता जी, ये 10वें का थोड़ा सा बताएंगे। राजा पुरंजन गंधर्व या यवन तथा यवन द्वारा जीत ली गई वाला यवन सैनिकों मतलब रोग, जो राजा पुरंजन मतलब ये शरीर, तो शरीर जो होता है वो रोग से जीत लिया जाता है, रोग हो जाता है। और ये गंधर्व क्या हुआ माता जी? गंधर्व तो मुझे नहीं समझ आया था, नेक्स्ट टाइम पे ही माता जी गंधर्व कौन हुआ। ठीक है, ना तो तात्पर्य में ही समझ में आया। तो राजा इस नगरी, कोई भी मनुष्य इस नगरी मतलब इस शरीर को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे करना ही पड़ता है क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है और मृत्यु भी आ जाती है। ठीक है। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार सबका ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है जिसे प्रज्वार या विष्णु ज्वर कहा जाता है। चिकित्सा वैज्ञानिक इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 160 डिग्री तक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वार अर्थात उच्च ताप जीव को जीवित की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। हरे कृष्ण। तो जब बुढ़ापा आता है, जब मृत्यु नजदीक आता है तो ये प्रज्वार हो जाता है। इसको विष्णु ज्वर भी कहते हैं। तो मनुष्य का जब बुखार किसी को 160 डिग्री हो जाता है तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। श्लोक संख्या 12। तस्यां संदयमानायां। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, এখানে যে বলা আছে জীবনের অন্তিম সময় এই প্রকার মানে জ্বলন্ত অগ্নিতে স্থাপন করে, মানে প্রত্যেকের যখন অন্তিম অবস্থা আসে তখনই এরকম প্রজ্জার মতো জ্বলন্ত অগ্নি তাদের গায়ে থাকে, মানে তাদের টেম্পারেচার तो रहता ही है माता जी। उसके बाद शरीर जब मृत्यु हो जाती है तब ठंडा हो जाता है। अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू। तस्यां संदयमानायां परीक्षित कौटुंबिक कुटुंबिन्या उपास्तप्यत सान्वन। अनुवाद, जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र, पौत्र, पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। तात्पर्य, शरीर के अनेक अंग होते हैं जैसे इंद्रियां, हाथ, पैर, त्वचा, पेशियां, रक्त, मज्जा इत्यादि, जिन्हें यहाँ पर अलंकारिक ढंग से पुत्र, पौत्र, नागरिक तथा नौकर चाकर कहा गया है। तो शरीर का जो होता है, हरे कृष्ण, शरीर के जो अन्य भाग होते हैं, इंद्रियां, अंग, त्वचा, उसका ये पुत्र, पौत्र, नागरिक और नौकर चाकर से तुलना किया गया है। आगे पढ़िए। जब शरीर पर विष्णु ज्वर का आक्रमण होता है तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि
मनुष्य को मूर्छा आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। वास्तव में मृत्यु के समय मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि न चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वह जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। यह सब भौतिक प्रगति के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बस में है। मूर्ख व्यक्ति इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज करने में व्यस्त हैं। उन्हें भविष्य में पेट्रोलियम की पूर्ति करने की चिंता है, किंतु वे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ भी नहीं जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति के बल पे अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, लेकिन वह जन्म मृत्यु रोग के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। सब पेट्रोलियम का खोज कर रहे हैं, लेकिन उसका चिंता है उन लोग को, लेकिन जन्म मृत्यु रोग का चिंता उन लोग को नहीं है। उसका सुधार नहीं कर सकते वो लोग कि मेरा जन्म ही ना हो। श्लोक संख्या 13। यौनो उपरुद्ध तनयो यतनो त्रस्तयायां कालकन्यया पुरिया प्रज्वाल संशिष्टि पुरपालो अन्वतप्यत अनुवाद। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तात्पर्य: जीव दो प्रकार के शरीरों को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय हम देख सकते हैं कि यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक पुलिस अधीक्षक भी भाग कर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है, किंतु जब नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो तो वह निरुपाय बन जाता है। जो ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने में उद्यत हुआ तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। हरे कृष्ण। तो मनुष्य सूक्ष्म शरीर मतलब क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार जैसा रहता है उसी के अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है, शरीर मिलता है। तो सूक्ष्म शरीर के नगरी के रक्षक को सर्प के रूप में वर्णित किया गया है यहाँ पे। मतलब प्राण आत्मा को सर्प के रूप में यहाँ पे प्राण को किया गया। एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राण चला जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी, सूक्ष्म शरीर तो को भी अनुभव होता है, मतलब मन बुद्धि। हाँ, उन लोग को मन को जैसा दुख होता है, बुद्धि को दुख होता है और ये अनुभव पीड़ा का अनुभव करने लगता है, तभी तो वो शरीर
दूसरे शरीर में फिर जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ शरीर के बारे में तो नहीं लिखा शायद। यहाँ लिखा है ना, ज्यों ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। अच्छा ठीक। लास्ट लाइन देखिए। हाँ ज्यों ही शरीर, हाँ ज्यों ही शरीर ये त्यागता है अपना शरीर प्राण, त्यों ही सूक्ष्म शरीर को भी कष्ट होता है। ओके। श्लोका 14। न शेके सो अविवितुम न से को स तत्र पुरुषो वेपसु तत्र तुम ऐक्षत ततो वृक्ष कोटरात् इव सानलात् अनुवाद। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्ष सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगर छोड़ने हेतु इच्छुक हो उठा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि आग लगने से, वृक्ष में जब आग लगता है तो क्या होता है, उसके जो भीतर में सर्प रहता है वो वृक्ष को छोड़ देता है। उसी प्रकार नगर अधीक्षक सर्प भी, मतलब कि ये जो प्राण है, जब ये प्रचंड ताप के कारण जीव अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत इच्छुक होता है कि वो बाहर निकल जाए, प्राण बाहर निकल जाए, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तात्पर्य: जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अन्य पशु तो अपनी लंबी टांगों के बल से भाग जाते हैं, किंतु बेचारे सर्प केवल रेंग कर चल सकने के कारण प्रायः अग्नि में जल जाते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। हरे कृष्ण। तो प्राण को ही ज्यादा कष्ट होता है। श्लोक संख्या 15। शिथिला अवयो अहि शिथिला अवयो अहि गंधर्वे हित पौरिस यमने आरिभि राजन उपरुद्ध रुरोध अनुवाद। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने उसे रोक लिया। इस प्रकार अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चित्कार करने लगा। तो यहाँ पे देखिए गंधर्व वर्ड आया है, इसका मतलब रोग ही हुआ। यमन सैनिक मतलब तो रोग हुआ, गंधर्व भी एक तरह से कष्ट ही उसको बोला जाता है, क्योंकि दोनों के कारण सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए। जो प्राण है, जिस शरीर में है प्राण, उसका पूरा शरीर को जर्जर कर दिया गया। तात्पर्य: जीवन के अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसका कारण है कफ, पित्त और वात का असंतुलन। इसके जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता और उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी प्राण संत मनुष्य से घूर घूर की आवाज सुनते हैं। राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंदमाला स्रोत में कहा है, कृष्ण तौंदी पद पंकज चपरांतम अदेव में विस्तु मानसरा जहंस
प्राण प्रायण समय कफ पात पित्त कंठ अवरोध विधो स्मरण पुस्तंते। हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दे दीजिए, जिससे मेरा मानस हंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। हंस तो पानी के भीतर डुबकी मारने तथा कमल नालों से घिरे रहने में बड़ा आनंद आता है। यह फंसना एक प्रकार का विलास है। यदि हम स्वस्थ रहते हुए श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो यह परम सौभाग्य है। बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से रुद्ध जाता है या वायु से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस प्रकार मनुष्य श्री कृष्ण को भूल सकता है। निसंदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है वे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती है, मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र जपने के अभ्यस्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें देखिए भगवान ये स्कूल शेखर ने अपनी मुकुंद माला स्त्रोत में कहा है कि हमको जल्दी मृत्यु दे दीजिए, ताकि हम आपके मेरा जो मन है वो आपके हंस रूपी कमल चरण की नाल से गिर जाए, हम उसी कमल आपके चरण कमल में आसक्त हो जाए। क्योंकि अंतिम सांस में तो गला सच में बंद हो जाता है, तो भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। लेकिन भक्त लोग के मुंह से कृष्ण भक्ति में जो रथ है, दृढ़ है, वो जीवन की किसी भी अवस्था में जब उनको मृत्यु की सूचना मिलती है तो कृष्ण को नहीं भूल सकते हैं। और क्योंकि वो हमेशा हरे कृष्ण का जपने का अभ्यस्त होते हैं, तो हमको जब भी खाली बैठा रहना चाहिए। सिर्फ 16 माला जप करने से नहीं होगा, तभी भी हम लोग को जप करते रहना चाहिए हमेशा, लेकिन यही हो नहीं पाता है। मनुष्य जीवन बहुत ही माया जाल है। किसी को कोई क्वेश्चन है? श्लोक संख्या 16। तू ही त्रिपुत्र पौत्रांश दुहे त्रिपुत्र पौत्रांश जामी जामात पार्षदान जामी जामद पार्षदान स्वत्य अवशिष्टम यत् किंचित स्वत्व अवशिष्टं यत् किंचित् गृहकोश परीक्षितम् गृहकोश परीक्षितम्। तब अनुवाद। तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्र वधुओं, जमाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था वो उन सब के विषय में सोचने लगा। तात्पर्य। प्राय देखा गया है कि जिन्हें देह से बहुत मोह होता है वे डॉक्टर से कम कुछ काल के लिए जीवन बढ़ा देने हेतु याचना करते हैं। यदि तथाकथित वैज्ञानिक डॉक्टर ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियों के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देता है तो वह इसे महान सफलता मानता है। यद्यपि रोगी को अंततः मरना पड़ता है, यही जीवन संघर्ष कहलाता है। रोगी तथा डॉक्टर मृत्यु के समय जीवन की अवधि बढ़ाने के विषय में सोचते हैं, जबकि पहले से शरीर के सभी अवयव प्राय मृत्यु प्राय हो चुके होते हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत लोग होता है ना, बोलता है हम कुछ समय के लिए इनको टाइम दे दीजिए डॉक्टर साहब, ताकि ये थोड़ा सा अंतिम समय में कुछ बोल दे। इसलिए बहुत लोग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है और इसको ये जीवन संघर्ष मानता है। श्लोक संख्या 17। अहम ममेति स्वीकृत्य अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमति गृही गृहेषु कुमति गृही दध्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते
विप्रयोपस्थिते। अनुवाद। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। तात्पर्य। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते। यह सूचित करता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है। मिथ्या अहंकार के कारण जीव अब भी भौतिक जगत को भोगना चाहता है और उसको न भोग पाने। कविता माता जी म्यूट करिए। कविता माता जी। मिथ्या अहंकार के कारण जीव और अब भी भौतिक जगत को भोगना चाहता है और उसको न भोग पाने से वह दुखी हो जाता है। वह अपने अस्तित्व को बढ़ाने हेतु बौद्धिक योजना बनाता है और स्थूल शरीर त्यागने पर भी वह सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। सूक्ष्म शरीर का देहांतर इस भौतिक आंखों से नहीं देखता। अंततः जब मनुष्य स्थूल देह छोड़ता है तो हम सोचते हैं कि वह नष्ट हो गया। भौतिक सुख की योजनाएं सूक्ष्म शरीर द्वारा बनाई जाती है। स्थूल शरीर तो उसको भोगने का साधन मात्र है। इस प्रकार इस स्थूल देह की उपमा पत्नी को दी जा सकती है, क्योंकि पत्नी ही वह साधन है जो इंद्र तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करती है। इस प्रकार स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी जा सकती है, क्योंकि पत्नी ही वह साधन है जो इंद्र तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करती है। स्थूल शरीर से देह दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को इससे बिछुड़ते हुए दुख होता है। जीव की मानसिक क्रियाशीलता उसे दूसरा स्थूल शरीर धारण करने हेतु बाध्य करती है। स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विस्तार। स्त्री के माध्यम से ही मनुष्य पुत्र, पुत्रियां, पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति आसक्ति प्रखर हो जाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि मृत्यु के निकट जाने पर मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य समाज की रक्षा का भार डाल देता है और कहता है, मेरे बेटे, मैं जाने को बाध्य हूँ, तुम परिवार की देखभाल करना। वह अपने गंतव्य को न जानते हुए भी इस प्रकार कहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भी देखिए स्त्री को क्या बोला गया है, ये स्थूल शरीर। तो इस स्थूल शरीर से ही सभी सुख भोगता है मनुष्य। तो दीर्घ और जब स्थूल शरीर से ये जीव इससे बिछड़ता है तो उसे बहुत ही कष्ट होता है और मानसिक क्रियाशीलता से उसे दूसरा स्थूल शरीर, जैसा उसकी मानसिक स्थिति होती है उसी के ही अनुसार उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, विस्तार भी होता है। तो स्त्री के माध्यम से ही तो ये पुत्र, पौत्र इत्यादि सब विस्तार करता है, उसी से होता है। ये शरीर से ही मनुष्य को पुत्र, पुत्रिया, पौत्र इत्यादि मिलता है, बढ़ाता है अपना। और मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग बढ़ जाता है और अपना वो दूसरा यात्रा की तरफ ध्यान नहीं देता है और इधर ही के बारे में सोचता है कि मेरे जाने के बाद पत्नी को कौन देखेगा और मेरे धन का क्या होगा। ये सब भार अपने बेटे के ऊपर डालता है। ये सब जो आजकल हो रहा है उसी के बारे में लिखा हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोक संख्या 18। लोकांतरम गतवती मयि नाथ कुटुंबिनी
वसिष्ठस्ते कथं तेषा वसिष्ठस्ते कथं तेषा बालकान् अनुशोचति। बालकान् शोचति। अनुवाद। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। जब मैं यह शरीर छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। तात्पर्य। अपनी पत्नी के विषय में उसके इतने सारे विचार यह सूचित करते हैं कि राजा स्त्री के विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है, जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है। यदि मृत्यु के समय कोई भगवान श्री कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो वह निश्चय ही श्री भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, अपितु उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया प्रकरण प्रारंभ करना पड़ता है। हरे कृष्णा। तो अपने शरीर के प्रति ज्यादा सोचता है मनुष्य। राजा स्त्री के बारे में विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है और पति अपने पत्नी के प्रति मतलब शरीर के प्रति जीव अपने ज्यादा आकृष्ट होता है और मृत्यु के विषय में भी वो सोचता रहता है कि मेरे बाद क्या होगा। कृष्ण को नहीं याद करता है, अपने शरीर के विषय में ही सोचता है। इसलिए उसे भगवान का धाम नहीं मिलता और स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। श्लोक संख्या 19। न मयि नाश्ते भुंक्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंतस्ता हर्तिस्ते यत् वाग्भयात् अनुवाद। अब राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों के विषय में सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं लेता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी छिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। तात्पर्य। पत्नी को अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता, सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होता। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पे अनुरक्त है तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही उनके अस्तित्व के केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहता है तो अगले जन्म में वह स्त्री बनता है। इसी प्रकार पति पर अत्यधिक आसक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना होता है। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। तो जैसा सोच रहता है वैसा ही जन्म होता है। यहाँ पर इस श्लोक में तात्पर्य में यही बताया गया है। पत्नी के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो उसका जन्म स्त्री रूप में होगा और स्त्री भी पति के बारे में सोचेगी
तो उसका जन्म पुरुष के में होगा। आज का अंतिम श्लोक। तभी लोग कहते हैं कि जिस पर ध्यान लगा रहता है वही जन्म मिलता है। हाँ प्राण निकलते खुद जो चीज भी सोचिए हाँ। उसी का जन्म होता है। भगवत गीता में भी तो श्लोक है, यम यम वापी स्मरण हाँ। कलेवरम प्रबोधयति माविज्ञम दूषिते शोककर्षिता वर्तमय तद्गृह में धियम वीरसूरपि नेष्यति। अनुवाद। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी, तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। तात्पर्य। मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था। यह दूषित चेतना कहलाती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 15.5 में बतलाते हैं। ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठीन इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जितने जीव हैं वे मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए हैं। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का ही अंश है। गुणात्मक रूप से श्री कृष्ण तथा जीव की स्वाभाविक स्थितियां एक सी है। अंतर केवल इतना ही है कि जीवात्मा शाश्वत रूप से परम आत्मा का सूक्ष्म कण बना रहता है। ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश या व्यक्तिगत जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लगा रहता है। परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है कि जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचेगा, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के विषय में सोच रहा है। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिक व्यवस्था के कारण ही जीव को इस भौतिक संसार में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था, अतः इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा, जैसा कि अगले श्लोक से व्यतीत होगा। उसे अपनी पत्नी के ही विचार में लीन रहने के कारण अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जातीय भावों में मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है। इस बंधन से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में हुई है। अज्ञान अर्थात कर्मणो अंत्यंत्र लोको अंत्यम कर्म बंधनम। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना को नहीं बदलते, तो हम जो कुछ भी कार्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर करते हैं, वह सब हमारे बंधन का कारण बनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें आगे भी भौतिक जीवन बिताना पड़ता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में कहा गया है। मन षष्ठीनि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करस्तति। जब मन तथा इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगी रहती है, तो मनुष्य को जीवन और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के हेतु संघर्ष करता है। वास्तव में इस भौतिक संसार में कोई भी सुखी नहीं है, किंतु संघर्ष से
सुख की झूठी प्रतीति होती है। मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है और जब उसे परिश्रम का फल मिलता है तो वह स्वयं को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक संसार में कोई यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्रहमति इंद्रियम। श्रीमद् भगवत गीता 6.21। वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है, किंतु जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता तब तक दिव्य इंद्रियां प्रकट नहीं होती। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने हेतु मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वास्तविक सुख मिलेगा तथा मुक्ति प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवत गीता 15.8 में कहा गया है, शरीरम यत्वापनोति यच्छापयुक्त क्रमानि ईश्वरम गृहत्वेतानि संयाति वायु गंधानि वास्यात। जिस प्रकार वायु गंध को वहन करती है, उसी प्रकार जीव इस संसार में जीवन संबंधी विधि विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढोता है। यदि वायु किसी गुलाब के बगीचे से होकर बहती है तो वह गुलाब की सुगंध ग्रहण करती है, और यदि किसी गंदे स्थान से होकर बहती है तो अपने साथ दुर्गंध ले जाती है। इसी प्रकार जीव स्वरूप राजा पुरंजन अपनी प्राण वायु को अपनी पत्नी पर प्रभावित करता है, इसलिए उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय जय। जय।